Hello guys, now we will discuss about pressure measurement. This is one of the main important parameters found in the process industry. तो process industry में जैसे क्रिकेट में कहते थे ना 3 bigs, इसी तरह जो process industry उसमें 4 bigs हैं, pressure, temperature, level और flow. तो इसको हम बारी बारी इसमें डिस्कस करेंगे. प्रेशर को तो ये बेसिक तो इसकी हमने फिज़िक्स के अंदर या बेसिक साइंसेस के अंदर हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं. इस कोर्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस कंट्रोल पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस कंट्रोल में कैसे यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, प्रेशर क्या है? अगेन इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं. प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम प्रेशर बोलेंगे. ठीक है. Pressure is the action of one force against another force. Pressure is applied to or distributed over a surface. The pressure P of a force F distributed over an area is defined as P is equal to F over A. Pressure is equal to force per unit area. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आ जाएं कि आप ये प्रेशर, अब इसमें देखें प्रेशर की कैटेगरीज हैं: एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और कंपाउंड प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि ये प्योर जिसको कहते हैं ना कि वैक्यूम, यानी इसमें 0 पी पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, जीरो वैल्यू से जो अगर इसका रेफरेंस होगा तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट. नहीं, बेसिकली रेफरेंस का डिफरेंस है. अच्छा, एक प्रेशर होता है जो आपका गेज प्रेशर है, यानी आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, जो गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, उनका भी एक प्रेशर है. ठीक है. वो जो प्रेशर है उसको वो एक उसकी एक सर्टेन वैल्यू है. ठीक है. वो अगर हम देखेंगे 14.7, इसमें लिखे 14.7 psi है, 14.7 psi है, ये 101 किलो पास्कल. तो अगर ये वाला प्रेशर रेफरेंस है कि ये जो एयर है कॉमन जो एटमॉस्फेयर, अगर आपका रेफरेंस है तो फिर उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर. मसलन आपकी गेज जो है, प्रेशर गेज है, उसको आपके सामने पड़ी हुई है, वो कहीं फिट नहीं है किसी पाइप के अंदर, और वो 0 psi शो कर रही है, 0 psi. तो इसका मतलब इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है एटमॉस्फेयर. तो उसको हम कहेंगे 0 psi g. मैं प्लांट पे जब गया तो वहाँ ट्रांसमीटर पे ये यूनिट होता है, किस पे लिखा होता है? kPa kPag, किलो पास्कल एब्सोल्यूट, किलो पास्कल गेज. तो ये मुझे बड़ा शुरू में कंफ्यूज करता था कि यार ये क्या है. फिर बाद में मैंने इसको स्टडी किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली ये यूनिट है और उसका रेफरेंस है कि अगर तो मसलन गेज प्रेशर है 0, तो वो 0 गेज प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर. प्योर वैक्यूम से वो 14.7 उसमें वैल्यू ऑलरेडी है. ठीक है. तो अगर आपका प्रेशर है जिसका अगर आपकी प्रेशर गेज जो एब्सोल्यूट वाली है वो आपको ऐसे पड़ी होगी ना, तो वो आपको 0 नहीं बताएगी, वो आपको 14.7 बताएगी, क्योंकि उसमें ये जो एटमॉस्फेयर वाला जो प्रेशर है ये भी उसके अंदर ऐड हो रहा होगा. ठीक है. तो ये बेसिकली है गेज प्रेशर. और कंपाउंड प्रेशर क्या होगा कि ऐसी गेज जो आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी बताए और आपको वैक्यूम की भी उसमें जो है वो वैक्यूम तक की भी उसमें लिमिट हो. जैसे ये वाली जो गेज इस तरह की थी ना, ये हमारे पास लगी होती थी, हमने लगाई थी उसमें पंप के सक्शन पे. पंप होता है ना वाटर पंप, वो एक तरफ से सक करके आगे वो उसको डिस्चार्ज कर रहा होता है. तो जहाँ पे सक्शन होती है वहाँ पे प्रेशर जो होता है ना वो आपका वैक्यूम में जा रहा होता है. ठीक है. वहां फिर हमने लगाई थी जिसमें वैक्यूम प्रेशर भी बता रहा होता है कि जब वो सक्शन कर रहा होता है ना तो वहां वैक्यूम जनरेट हो जाता है और वो वैक्यूम का प्रेशर भी बताएगा. वहां गेज प्रेशर नहीं लगा सकते, वो 0 से स्टार्ट होती है, वो तो फिर सुई पीछे को जा रही होगी लेकिन कुछ भी नहीं, 0 बता रही होगी. तो वहां पे हमने ऐसी लगानी जिसकी रेंज पीछे से भी आपको वो बताए, जो मतलब 0 जो आपका एटमॉस्फेरिक है उससे नीचे भी प्रेशर अगर वैक्यूम है उसको भी बताए. तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रेशर. आगे समझ. अच्छा, आगे चलते हैं. Absolute pressure above total vacuum or zero absolute represents total lack of atmosphere. ये देखें 0 absolute. Atmospheric pressure, the pressure exerted by Earth's atmosphere. The atmospheric pressure at sea level is 14.696 psia. The value of the atmospheric pressure decreases with increasing altitude. Value of the atmospheric pressure decreases with the increasing altitude. ये पॉइंट देखें कि जैसे जैसे altitude बढ़ता है तो क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करती है, कम करती है. ठीक है. फिर आता है बैरोमेट्रिक प्रेशर जो कि सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. उसमें आगे आते हैं जी गेज प्रेशर. द प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसको अब गेज प्रेशर. द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द गेज प्रेशर. इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड प्रेशर एंड एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैन बी कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट बाय एडिंग एक्चुअल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू.
ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन सम प्रेशर वैल्यू एंड सम रेफरेंस प्रेशर, इन अ सेंस एब्सोल्यूट प्रेशर कुड बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंशियल प्रेशर with total vacuum or zero absolute as a reference. Likewise, gauge pressure could be considered as differential pressure with atmospheric pressure as a reference. तो डिफरेंशियल प्रेशर में क्या होगा कि दो का डिफरेंस होगा, एक प्रेशर P1 माइनस P2, यानी दो प्रेशर आपके पास पोर्ट्स होंगे, उनका डिफरेंस वो बता रहा होगा, ठीक है, कि उसमें डिफरेंस ज़्यादा है या कम है। मसलन आपका उसको वर्टिकल सेट किया, वर्टिकल को ज़ीरो करते हैं, अगर ये वाला प्रेशर लेफ्ट और राइट से ज़्यादा तो आपकी सुई इधर आ जाएगी, ठीक है, और अगर ये प्रेशर इससे ज़्यादा तो सही उधर चले जाएगी। तो इस तरह से ये भी आपका एक डिफरेंशियल प्रेशर की एक आप गेज बना सकते हैं इस तरह की। और वैसे डिफरेंशियल प्रेशर गेज आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपकी जो फिल्टर्स होते हैं उसके क्रॉस लगी होती है, उसकी हेल्थ बताती है, क्योंकि अगर आपका फ़िल्टर चोक हो जाए तो वो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, डीपीजी बढ़ जाता है। इसी तरह से एक ये आपका प्रेशर ना सिर्फ प्रेशर एप्लीकेशन के लिए अक्सर नहीं यूज़ होता, ये लेवल के लिए भी यूज़ होता है, ये फ्लो में भी यूज़ हो रहा है। ये प्रेशर ट्रांसमीटर है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि एक होता है मेजर्ड वेरिएबल, एक होता है प्रोसेस वेरिएबल। मसलन मेजर्ड वेरिएबल आपने लगाया है प्रेशर, वो पैंदे पे, टैंक के पैंदे, वो प्रेशर बता रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में पीवी क्या है, लेवल है, क्योंकि आप जो प्रेशर है उसको रो जी एच से ज़रब देके लेवल में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, कि रो जी एच से, और रो जी एच में से एच निकाल रहे हो बेसिकली। एच अगर एच ज़्यादा है तो पी ज़्यादा है, एच कम है तो पी कम है। आपका बात आ रही समझ? तो एक होता है मेजर्ड वेरिएबल, एक होता है प्रोसेस वेरिएबल। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्री, दोनों टर्म डिफरेंट है, सेम भी हो सकती हैं। मसलन आप प्रेशर मेजर कर रहे हो और प्रेशर ही आपका जो है वो पीवी है और प्रेशर ही आपका मेजर्ड वेरिएबल है, सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, तो प्रेशर के यूनिट्स जो फेमस हैं, इसमें जब हम जॉब करते थे तो हमारे पास एक टीम मेंबर होता था, उसके पास जो मोबाइल था उसमें वो था अपना क्या कहते हैं, एंड्रॉयड की ऐप थी जिसमें वो यूनिट की कन्वर्जन्स करता था। तो हम जब काम करते थे हमें कई मरतबा यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता था, यानी यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि ऐप खोलते हैं, ऐप में वैल्यूज़ डालते हैं, उससे फिर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम अपनी कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं। तो PSI है 100 PSI अगर आपका प्रेशर है तो तकरीबन 6.895 बार है, मिली बार में 6895 मिली बार है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम है, इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पास्कल है, किलो पास्कल है, ATM है। आ रही बात समझ? तो ये जो है आपका जो है वो मतलब यूनिट्स हैं डिफरेंट। अब उसके बाद प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएं, प्रेशर गेजेस में आते हैं वैक्यूम, कंपाउंड, एब्सोल्यूट और गेज आती है, फिर डिफरेंशियल प्रेशर गेज आती है, प्रेशर स्विच आता है जिसमें वैक्यूम, एब्सोल्यूट, गेज आती है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आता है, प्रेशर ट्रांसमीटर आता है, वैक्यूम, एब्सोल्यूट, गेज आता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। तो प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच और आगे ट्रांसमीटर, बेसिकली तो ये तीन चीज़ें हैं कि गेज, स्विच और ट्रांसमीटर में क्या फ़र्क है। गेज जो होता है वो लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लोकल किसी पाइपलाइन पर लग गया या आपकी जो है वो अच्छा, तो अब गेज जो होगी आपकी किसी आपके इक्विपमेंट पे लगी होगी, जैसे मसलन आपके जो प्रेशर है, जो हवा भरते हैं इनके पास अब जो टैंक होता है जिसमें हवा कंप्रेस्ड एयर से जाती है, तो गेज उसके ऊपर लगी होगी ना, तो आपको उसके ऊपर जाके देखना पड़ेगा कितना प्रेशर है, आपको कहीं से इल्हाम नहीं होगा, जाना पड़ेगा उस इक्विपमेंट के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, जो स्विच होता है ना वो नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। मसलन आप उसमें अब कंप्रेसर चल रहा है, उसमें हवा भर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, अगर वो प्रेशर उसके डिज़ाइन प्रेशर से ज़्यादा होगा तो वो फट जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एक प्रेशर स्विच या कोई स्विच लगा देते हैं जो कि उसमें सेट पॉइंट देते हैं कि अगर इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसका वो जो कॉन्टैक्ट होता है नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल की आपको समझ आनी चाहिए अब, ठीक है ना, लैडर की तरह का कंट्रोल प्रोग्राम होता है, तो सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। जो स्विच होगा, प्रेशर स्विच है, लेवल स्विच है, कोई भी आपका टेम्परेचर स्विच है, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द योर मशीन, आपकी मशीन के जो प्रोसेस की सेफ्टी के लिए। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करने के, जैसे अभी मैंने आपको बात बताई, गेज में अगर कुछ होता है तो गेज के लिए, गेज से प्रेशर देखने के लिए आपको, अच्छा अब आप चाह रहे हो कि आपका जो प्रेशर का जो ट्रांसमीटर लगा है वो आपका फील्ड पे लगा है, लेकिन आपको उसका डेटा देना PLC को या DCS को, तो वो हम ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल यूज़ हो रही है ना DCS के अंदर, और 24 वोल्ट पे यूज़ होती है, हार्ड प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, फील्ड बस भी है। फील्ड बस पे खैर मैंने नहीं काम किया, लेकिन ये प्लांट्स में अब जो प्लांट लगेंगे उनमें फील्ड बस ज़्यादातर में लगी होती है,
कि इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी से पहले डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा 4 to 20 मिलियम, इससे जो पुराने ट्रांसमीटर थे वो 3 to 15 PSI में दे रहे होते थे वैल्यू। 3 PSI का मतलब है 0% और 15 PSI का मतलब है 100%, उसके इन बिटवीन जो है वो वैल्यू दे रहे होते हैं। तो अच्छा आगे चलते हैं जी। प्रेशर गेज इज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस और लिक्विड। अ वैक्यूम गेज इज यूज टू मेजर द प्रेशर इन द वैक्यूम। कंपाउंड गेज इज यूज फॉर मेजरिंग बोथ वैक्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर गेजेस आर यूज फॉर इंडिकेशन ओनली, ठीक है। अब ये जो इनका प्रिंसिपल होता है ये आमतौर पर बॉर्डन ट्यूब इसको कहते हैं, बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। सी टाइप बॉर्डन ट्यूब होती है, हेलिकल होती है, और ये एक तीसरी वाली भी है, ये जलेबी जो है आपकी, क्या कहेंगे इसको, कॉइल्ड बॉर्डन ट्यूब, क्या कहेंगे, कॉइल्ड बॉर्डन ट्यूब। तो जब इसमें प्रेशर आता है तो प्रेशर की वजह से यहाँ से देखें, यहाँ से जब प्रेशर का इनपुट होगा ना तो ये सी टाइप है, तो ये एक्सपैंड करेगी, ये यूं होगी, मतलब प्रेशर आएगा ना ये सीधी होने की कोशिश करेगी। तो इस चक्कर में क्या होगा कि ये इसमें जो रैक एंड पिनियन असेंबली है, सेक्टर एंड पिनियन असेंबली, ये इस पर मूवमेंट आ जाएगी, यानी ये मोशन इधर ट्रांसफर होगी और इससे जो आपका इंडिकेटर होगा जो कि पहले जीरो होगा तो ये ऊपर को उठ जाएगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे प्रेशर आप लगाएंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, उतना ही जो है ये आपकी जो नीडल है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब मेजरिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ थिन वॉल सी ट्यूब, सी शेप ट्यूब और spirally wound helical or coil tube. When pressure is applied to the measuring system through the pressure port socket, the pressure causes the bottom tube to straighten itself, thus causing the tip to move. The motion of the tip is transmitted via the link to the movement, which converts the linear motion of the bottom tube to a rotational motion that in turn causes the pointer to indicate the measured pressure. दूसरी क्या आती है जनाब, हेलिकल बॉर्डन ट्यूब। हेलिकल बॉर्डन ट्यूब ये होगी आपकी सी टाइप ट्यूब, दूसरी आ गई आपकी हेलिकल बॉर्डन ट्यूब। हेलिकल बॉर्डन ट्यूब में क्या होगा कि आप प्रेशर देंगे, उससे क्या होगा कि उससे आपकी ये जो हेलिकल है ये इसमें एक्सपेंशन आ जाएगी। प्रेशर दोगे तो ये फूलेगी, मतलब फैलेगी जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से आगे ये पिनियन और ये जो आपकी असेंबली लगी है पॉइंटर की, ये पॉइंटर आपका मूव करेगा। तीसरी आती है कॉइल्ड बॉर्डन ट्यूब, ये जलेबी वाली टाइप की। तो यहाँ आपने यहाँ जैसे प्रेशर दिया तो ये जो रिंग्स बने हुए हैं ये भी एक्सपैंड करेंगे, जैसे ये एक्सपैंड करेंगे तो उससे ये पॉइंटर आगे आपका मूव करेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कहते हैं, ठीक है। जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। अच्छा ये जो बॉर्डन ट्यूब होते हैं फिर इसका जो मटेरियल होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मेटल की भी होती है। हमने जो मंगवाई थी मुझे याद पड़ता है मोनल एक नाम होता था, जो मुझे याद आ रहा है, मोनल मटेरियल की एक स्पेशल हमने मंगवाई थी, क्योंकि जो दूसरी लगी हुई थी ना हमारे पास जो स्टील वगैरह वाली, उन पर जंग लग रहा था, वो उस पर क्रोजन आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया, आई थिंक मुझे याद पड़ता है मोनल शायद उसका नाम था, मोनल मटेरियल की मंगवाई ताकि उस पर जंग ना आए, उसकी ट्यूब का प्रेशर वो सही देती रहे, नहीं तो साल बाद फारिग हो जाएगी आपकी जंग की वजह से। फिर मेनिंग प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंशियल प्रेशर गिव्स गेजेस हैव टू इनलेट पोर्ट्स ईच कनेक्टेड टू वन ऑफ द वॉल्यूम्स, उस प्रेशर इज टू बी मॉनिटर्ड। यानी डीपीजी में क्या होगा, एक हाई साइड होगी और एक लो साइड होगी, ठीक है। और आमतौर पे ये एच और एल होती है और ये लिखा भी होता है गेज के ऊपर जो है ना वो मेंशन होता है एच और एल। एच स्टैंड्स फॉर हाई साइड, एल स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर साइड, ठीक है। इस तरह जब आप डीपीजी लगाओगे या डीपीटी लगाओगे, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, तो उसकी भी एक हाई साइड होगी और दूसरी क्या होगी, लो साइड होगी। हाई साइड को प्रेशर दोगे तो वो हाई प्रेशर उस पर मतलब अप्लाई होगा, और लो साइड, अच्छा लो साइड को नॉर्मली हम वेंट टू एटमॉस्फेयर करते हैं। ये आगे आ रही हैं चीज़ें ना, उसमें मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेंट टू एटमॉस्फेयर मींस उसको एटमॉस्फेयर पे खाली छोड़ देना है आपने, और प्रेशर हाई साइड को देना है, ठीक है। डीपीटी तो या डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर ना, ये पूरी साइंस है। उसको सर्विस में कैसे लेते हैं, उसमें वेल्स लगे होते हैं, उसको खास तरीके से लेना, तो क्योंकि अगर आप उसको सर्विस में सही नहीं लेंगे वो डैमेज हो जाता है। उसमें आप उल्टा प्रेशर लगा दें, लो साइड पे हाई दे दें और हाई साइड पे लो दे दें, वो अंदर से उसका जो पीजो सेंसर है जो अंदर डायफ्राम है वो डैमेज हो जाएगा, वो पूरी एक साइंस है उसकी। तो एनी हाउ, तो डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस हैव टू इनलेट पोर्ट्स ईच कनेक्टेड टू वन ऑफ द वॉल्यूम्स, उस प्रेशर इज टू बी मॉनिटर्ड इन केसेस वेयर आइदर इनपुट कैन बी हायर और लोअर देन द अदर, अ बाई डायरेक्शनल गेज रेंज शुड बी यूज्ड, कि जिसमें आप मतलब हाई लो की डिफरेंस ना हो, किसी भी पोर्ट को आप हाइट बना सकते हैं और किसी भी पोर्ट को आप लो बना सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल। अच्छा यूनिट डायरेक्शन, ये तो बाई डायरेक्शनल गेज है आपकी, जो वहाँ पे देखें राइट साइड पे, जो आपकी राइट को भी हो सकती है और आपकी लेफ्ट को भी जा सकती है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल गेज होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाली जो है ये सिंपल आपकी ये भी डीपीजी है,
इसमें एक हाई साइड होगी और एक लो साइड होगी, हाई पे हाई प्रेशर देना है, लो पे लो देना है, तो इसने आगे को मूव करना है, यानी अपनी एक ही डायरेक्शन को क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल इसमें है, इसने मूव कर देना है। अच्छा, प्रेशर गेज के साथ ना फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही होती है, एक्सेसरी, जैसे हम मोबाइल लेते हैं उसके साथ चार्जर भी आता है, पिन भी आती है, फलाना भी आता है, पाउच भी आता है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह गेज के साथ भी एक्सेसरीज होती हैं। जैसे गेज होती है वो उसके आगे एक फ्रंट का ग्लास होता है, मतलब ऐसे नहीं कि आप उसकी एक्सेस करके उसको छेड़ोगे पिन को, उसके आगे उसकी सेफ्टी के लिए क्या होगा, एक फ्रंट ग्लास होगा जो उसको इंटरवेंशन से बचाएगा कि उसके से पंगे ना ले उसकी चीज़ों से, ठीक है। सेफ्टी ग्लास नॉर्मली यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्लास शैटरिंग इन द इवेंट ऑफ बॉटम ट्यूब रप्चरिंग। बॉटम ट्यूब अगर आपकी रप्चर होती है तो उससे भी आपका जो ग्लास है वो प्रोटेक्ट कर लेगा। लिक्विड फिल्ड गेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो गेजेस उधर होती थी उसमें काफ़ी सारों में ना ग्लिसरीन होती थी, मतलब वो फिल्ड होती थी, उनमें लिक्विड होता था, गेज के अंदर क्या होता था, लिक्विड होता था, उसे ग्लिसरीन कहते हैं। उसके बेनिफिट क्या होता था, एक तो उससे डैम्पिंग, यानी सुई आपकी जल्दी डैम्प हो जाती है, अगर वो ना होगे तो यूं हिलती रहेगी ना। तो जैसे अगर पाइप पे वाइब्रेशन है, अगर आपकी पाइप पे वाइब्रेशन हो रही तो वो ग्लिसरीन वाली की सुई फिर इस तरह से वाइब्रेट नहीं करेगी, क्योंकि वो ग्लिसरीन से डैम्पिंग हो रही है उसमें। और ये उसके ऊपर एक पॉइंट होता था गेज के ऊपर ना, तो वहाँ से हम निकालते भी थे और उसमें पोर भी करते होते थे। तो एनीहाउ the liquid field is used to dampen any vibration pulsation in the bottom, either silicone oil or glycerin is used। स्नबर ये होता है कि आपने प्रेशर गेज लगाई हुई है, अगर उसमें प्रेशर का झटका आ गया उसकी रेंज से ज़्यादा, मसलन 100 psi के लगाई है, उसमें 200 psi का झटका आ गया, वो तो डैमेज नहीं होगी आपकी गेज, तो डैमेज हो जाएगी आपकी। तो स्नबर क्या करेगा, वही झटका जो जैसे कैपेसिटर उसमें कहते हैं ना, वोल्टेज के झटके अगर आते हैं तो वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं कैपेसिटर, तो उसी तरह ये झटके को अब्जॉर्ब करने के लिए आप यूज फॉर डैम्पनिंग एंड फिल्टरिंग एंड रिड्यूसिंग द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द पल्सेशन ऑन अ गेज। द स्नबर हैज़ अ मेटल डिस्क इन स्टैंडर्ड ग्रेड्स और पोरोसिटी। अच्छा, पल्सेशन डैम्पर क्या होता है, एडजस्टेबल डैम्पर, जिसमें आप जिसकी जो डैम्पिंग है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेशर लिमिट वाल्व क्या होता है कि प्रोटेक्ट प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट सर्जेस एंड पल्सेशंस, प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक पॉजिटिव प्रोटेक्शन एंड एक्यूरेट रिपीटेबल परफॉर्मेंस, ठीक है। प्रेशर लिमिट वाल्व भी है जो कि प्रेशर की जर्क से बचा रहा है, और ये जो पीछे हमने पढ़ा था डैम्पर क्या कर रहा है, डैम्पिंग कर रहा है, जो उसमें अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं उसकी डैम्पिंग कर रहा है, जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उसकी डैम्पिंग और फिल्टरिंग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद साइफन ट्यूब्स या पिक टेल, ये इंटरव्यू का सवाल है भाई, ये पूछा जाता है पिक टेल क्या होती है। और कॉइल पाइप, यानी ये देखो गेज आपकी देखो किस तरह लगी है, इस तरह से इस कॉइल पाइप के थ्रू लगी है ना, ये आप देखें, ये हम बनाते भी होते थे, ये इसका एक वो टूल आता था, उससे पाइप के अंदर ये हम ये रिंग डालते थे। अब ये क्यों ज़रूरत है इसकी, इसमें आमतौर पे जो स्टीम की एप्लीकेशन होती थी ना, स्टीम के लिए मुझे जो याद पड़ रहा है कि जहाँ पे स्टीम है वहाँ पे इसको जो है वो प्रेफर किया जाता था। तो ये हम देखते थे, यूज टू डिसिपेट हीट बाय ट्रैपिंग कंडेंस्ड लिक्विड टू कीप हाई टेम्परेचर स्टीम और कंडेंस वेपर फ्रॉम डैमेजिंग द प्रेशर गेज। मसलन ये स्टीम वाली एप्लीकेशन पे लगी है, स्टीम का प्रेशर बता रही है, तो अगर ये सीधी इसी होती, सीधी सीधी बिल्कुल होती, तो क्या होता है, स्टीम जाती है ऊपर, स्टीम आपकी जो है वो स्टीम का प्रेशर कम ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस वो आपकी अंदर से उसको डैमेज कर सकती है। इससे क्या होता था कि इससे वो जो स्टीम होती है ना, ऊपर जाते जाते वो कंडेंस करके लिक्विड में चेंज हो जाती है, यहाँ पे लिक्विड पड़ा होता है, ये यहाँ लिक्विड पड़ा होता है, तो अब जो स्टीम का प्रेशर आएगा वो इस लिक्विड पे पड़ेगा और वो लिक्विड आगे जाएगा। आ रही बात समझ। तो ये बेसिकली इसका एक बेनिफिट है कि यूज टू डिसिपेट द हीट बाय ट्रैपिंग कंडेंसेट लिक्विड टू कीप हाई टेम्परेचर स्टीम और कंडेंसिंग वेपर फ्रॉम डैमेजिंग द प्रेशर गेज। अच्छा, अब आते हैं डायफ्राम सील्स कि डायफ्राम सील्स क्या करती हैं। डायफ्राम सील्स यानी डायफ्राम सील्स क्या होंगी कि, अच्छा देखें, अब प्रोसेस है आपका इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्क है, मिल्क का टैंक है, यार इसको थोड़ा कम करें, मिल्क का जो टैंक है, मतलब आप गेज अगर लगाओगे, अच्छा गेज अगर आप लगाओगे तो मिल्क आपकी जब वो गेज के अंदर जाकर कंटेमिनेट हो सकता है ना। तो अगर इस तरह से जो है मेडिसिन का कोई लिक्विड है या ऐसा लिक्विड जो कि आप चाहते हो कि उसकी मतलब उसमें जर्म्स ना जाएं, उसमें उसकी प्योरिटी इफेक्ट ना हो, तो आप क्या करते हो कि सील यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, सील। सील क्या करती है कि सील के दोनों तरफ डायफ्राम होगा ना, इस तरफ क्या होगा कि इस तरफ आपका वो लिक्विड होगा, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, और इस तरफ दूसरा लिक्विड होगा जो गेज को जा रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो जो मिल्क है या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है
जो प्रोसेस आपका जो भी चीज़ है जिसका प्रेशर आप ले रहे हो वो कंटेमिनेट नहीं होगी, उसको हम कहेंगे सील। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखो। तो अब इसमें जो प्रोसेस होगा आपका यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे प्रेशर डालेगा और ये प्रेशर आगे ट्रांसफ़र होगा और ये ट्रांसफ़र आगे हो गए यहाँ पे जो है, ये देखें ये सील लगी हुई है आपकी, क्या लगी हुई है, सील। तो ये आपका जितना भी प्रेशर है आपका इधर आ रहा है यहाँ पे मिल्क का या किसी भी चीज़ का, और यहाँ पे एक दूसरा मतलब एक यहाँ पे मटेरियल है, यानी दूसरा यहाँ पे एक दूसरा फ्लूइड है कोई। ठीक है, तो अब वो जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर इसी पे डालेगा, आगे नहीं जाएगा आगे, और ऑलरेडी एक दूसरा मीडिया है जिससे प्रेशर वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सील। ठीक है, डायफ्राम सील। तो प्रेशर गेज की सिलेक्शन क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही बंदे को पता चलता है, लेकिन मोटा मोटा ये होता है कि नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो गेज है ना उसकी जो मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी उसमें मुझे याद पड़ा, उसमें 90 डिग्री शायद उन्होंने बताया था कि 90 पे सुई होनी चाहिए। मसलन 100 PSI प्रेशर है ना कहीं पे, तो वहाँ 200 की गेज लगाओ, क्योंकि 200 की गेज पे 100 सेंटर में आएगा ना आपका, तो वो सही होगा आपका, यानी आपको इजीली विजिबल हो, यानी यूँ सुई। और 90 से भी थोड़ा सा पीछे शायद रखते थे, वो एक एंगल उन्होंने बताया था मेरे जहन से निकल गया, लेकिन इजीली विजिबल हो नॉर्मली ना। तो ये होती है प्रेशर की गेज की उसके जो पैरामीटर है। अच्छा, फिर एक्यूरेसी भी हमें चेक करनी है कि एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपका QMS सिस्टम है तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है कि इतनी एक्यूरेसी की गेज लगानी है ताकि वो 5 को 5 ही पड़े, 5 को 4 या 3 या 2 ना पड़े। ठीक है, तो कितने आमतौर पर 0.1% एक्यूरेसी, इतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेट मतलब चाहिए होती है। डायल साइज इंपॉर्टेंट, छोटी सी जो गेज होती है वो 2 इंच की होती है, 4 इंच की होती है, 6 इंचज़ की गेजेस होती हैं, बड़े बड़े डायल भी होते हैं गेजेस वाले। तो वो डायल का साइज़ है उसका जो डायामीटर ना कितने इंच का है ये वो होता है। फिर ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज, अगेन मैंने जो भी बताया आपको कितना रेंज है, मतलब 100 PSI आपका ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर ये होता है कि जो नॉर्मल प्रेशर रहता है उस पाइप के अंदर या कोई भी वेसल के अंदर। फिर केमिकल कंपैटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक गेज है, एक आम सी गेज है, उसको आपने एक किसी क्रोसिव लिक्विड पे लगा दिया, तेज़ाब वाले पे लगा दिया, वो तो खाई जाएगी, गेज ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये भी देखना है कि जो मटेरियल आप लगा रहे हो गेज का, क्या वो उस प्रोसेस के साथ क्या कंपैटिबल है या नहीं। तो MR05 नेस का होता था, MR075 75, MR75 नेस NACE नेस का स्टैंडर्ड वाली। हम जब गेज की, मुझे याद पड़ रहा है जब मैं लिखता होता था उसमें स्पेसिफिकेशन, तो ये मुझे बॉस ने करके ऐड करवाई थी हमारे दुनिया साहब, तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि इसमें ये चीज़ डालो, नेस MR075 करके कुछ। बेसिकली वो क्योंकि हमारे पास सारी वो गैस थी ना, गैस, ऑयल एंड गैस, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल मटेरियल यूज़ करना है, नहीं तो हमारी गेजेस फारिग हो जाएंगी, साल के बाद फारिग है वो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या है, वाइब्रेशन, पल्सेशन, शॉक है, प्रेशर, फ्लूइड कंपोजिशन है, माउंटिंग रिक्वायरमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माउंट किधर करनी है, लगानी किधर है। अब देखो ना, एक पाइप है, उसके पाइप के ऊपर भी लगा सकते हो, पाइप के नीचे भी लगा सकते हो। अब मसलन अगर लिक्विड होगा तो पाइप के ऊपर लगाओगे या नीचे लगवाओगे, नीचे, लिक्विड पाइप के नीचे लगाओगे, लिक्विड की लिक्विड नीचे होता है। गैस के लिए लगाना तो उसकी टैपिंग पाइप के ऊपर से निकालनी है, इसको बोलते हैं टैपिंग निकालना पाइप से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेज की लोकेशन क्या रखनी है, माउंट कैसे करना है उसको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। प्रेशर स्विच, ये भी हमने देख लिया कि प्रेशर स्विच में क्या होता है, ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। अगेन इसमें वही ये कॉन्टैक्ट्स हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़े हुए हैं, ये सारे उसमें जो है वो वेरियस कंडीशन में SPDT या DPDT उसमें यूज़ कर सकते हैं, या SPST के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आपके जो हवा भरते हैं टायर के अंदर, गाड़ियों के टायर के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी एक लगा होगा प्रेशर स्विच, और उससे इंटरलॉक होगा मोटर के साथ, कि अगर वो प्रेशर उसका वेसल का बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या करेगा, पीछे जो मोटर को वो बंद करा देगा कंप्रेसर की, ताकि मज़ीद एयर आनी बंद हो जाए। ओके, बात समझ आ रही। तो अच्छा, आगे चलते हैं। प्रेशर स्विच में अगेन ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि जब जैसे रिले होती है ना, रिले में जब आप उसको एनर्जाइज करोगे तो कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। प्रेशर स्विच में जब उसका सेट पॉइंट होगा, उसके अगेंस्ट जब उस पर प्रेशर मीट कर जाएगा तो उसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट चेंज। जैसे 100 PSI प्रेशर स्विच रखा है, प्रेशर 90 पे है तो नहीं होंगे, अब 100 को जैसे करेगा तो फिर हो जाएंगे, 100 को क्रॉस करेगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा कि प्रेशर स्विच में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्रॉस करने वाली है कि जब ग्रेटर देन 100 होगा तो करेगा, या इक्वल 100 पे भी करेगा, वो फिर बाद में हम देख सकते हैं उसमें।
फिर आगे ये हाउसिंग होती है, नीमा के स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें टाइप 1 है, 2 टाइप 7 है, जनरल पर्पज से एक्सप्लोर। अब तो ये उसमें भी आ रही है ना, आपकी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी आती है IP67, IP68 के मोबाइल फ़ोन को पानी में डाल दो कुछ नहीं होगा। ये बेसिकली अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं, ये वाटर प्रूफिंग की बात है। एक होता है डस्ट प्रूफिंग। डस्ट प्रूफिंग ये होता है कि मिट्टी हर जगह होती है और मिट्टी इज़ एनिमी ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो शॉर्ट सर्किट करवाती है, तो वो डस्ट प्रूफ होना चाहिए। मीन्स उसकी जो आपने लगाया है जो उसमें स्विच, आप साल बाद खोलें उसका इनक्लोज करें तो उसमें मिट्टी ना हो, मतलब उसमें कोई ज़रा नहीं घुस सकता, ठीक है, ये चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ होती है इसमें एक्सप्लोजन प्रूफ। अब ये मैंने आपको बताया हुआ, मुझे याद पड़ रहा है कि जिसमें ऑयल एंड गैस इन्वायरमेंट में हर वक्त गैस होती है आसपास, तो अगर किसी वजह से खुदा न खासा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लग सकती है उससे, क्योंकि वो स्पार्क जनरेट कर देगा। फायर ट्रायंगल में क्या चीज़ चाहिए होती है? आग, फ्यूल और एयर। इन तीनों में से एक चीज़ भी काट दोगे तो आग नहीं लगेगी। तो एक्सप्लोजन प्रूफ में ये होता है कि अगर शॉर्टिंग हो भी जाए तो वो उसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। बाहर अगर उसके साथ आसपास गैस का क्लाउड भी है ना तो उसको कुछ नहीं होगा। इसको कहते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ। प्रेशर स्विचेस आर आल्सो अवेलेबल इन हेरेमेटिकली सील्ड एनक्लोजर्स, जो एयर टाइट एनक्लोजर्स हैं। ये देखो, गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर रिलायबिलिटी। कई मरतबा हमें रेजिस्टेंस बहुत कम चाहिए होती है कॉन्टैक्ट्स की, यानी नॉर्मली क्लोज के में ज़ीरो चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो एरर आता है, इशू बनता है, तो फिर हम गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं क्योंकि गोल्ड की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, ठीक है। ये हमारे मसला था भी, जनरेटर पे भी आया था, हमने एक रिले लगाई थी जिसके गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स थे। वो खैर एक ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगी। तो नहीं, प्रेशर स्विचेस आर नॉट एज कॉमनली यूज टुडे सिंस दे कंटेन मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स एंड मूविंग पार्ट्स आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू फेल देन ट्रांसमिशन फेलियर्स कैन गो अनडिटेक्टेड। तो इसकी जगह जो है वो आपके जो लेटेस्ट है, ट्रांसमीटर्स भी ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहे हैं। ट्रांसमीटर पे थ्रेश लगा देते हैं कि अगर ये प्रेशर इससे ज़्यादा होगा तो आगे से ये हो जाए, कंट्रोल के थ्रू थ्रेश लगा दें। तो अच्छा जी, उसके बाद ये इसके इंटरनल कंपोनेंट्स है। ये रोज माउंट का नॉर्मली इस तरह का होता है, ग्रीन कलर का। वैसे योकोगावा के मैंने देखे हैं वो भी इस तरह के थे। तो रोज माउंट 3051C ये सबसे कॉमन है इसमें। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली ये आपका जो है वो प्रेशर ट्रांसमीटर इसने दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेशर ट्रांसमीटर इज यूज्ड व्हेन द इंडिकेशन और रिकॉर्ड ऑफ अ प्रेशर इज रिक्वायर्ड एट अ लोकेशन नॉट एडजस्टिंग टू द प्राइमरी एलिमेंट। यानी आपने ज़रा दूर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर भेजना है सिग्नल, तो आप ट्रांसमीटर यूज़ करोगे, गेज नहीं लगा दोगे या स्विच नहीं लगाओगे। बात वही है ना कि अगर आपने ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर ही लगाओगे। तो प्रेशर ट्रांसमीटर यूज फॉर बोथ इंडिकेशन। और हाँ, प्रेशर ट्रांसमीटर आपने देखा कि इसमें HMI लगी हुई है सामने, ये आपको गेज की तरह लोकल भी प्रेशर दे रहा है, यानी इसमें गेज वाला फीचर भी है। Pressure transfer is used when where overall high performance is mandatory. Both electrical and pneumatic transmitters are used. These can be either gauge, absolute or differential pressure transmitters. फिर उसके बाद टेस्टिंग ट्रांसमीटर मेजरिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रांसमीटर मेजरिंग प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं आइसोलेटिंग। अब इसमें देखते हैं द डायफ्राम शोज एन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर. This particular type utilizes a two-wire capacitance technique. Another common measuring technique is a strain gauge. Process pressure is transmitted through isolating diaphragms and silicone oil fill fluid to sense a diaphragm. Sensing diaphragm. The sensing diaphragm is a stretch spring element that deflects in response to the differential pressure across it. ठीक है। अब इसमें ये देखो डायफ्राम टाइप का है, ठीक है। इसमें आप अंदर जो है वो आप कैपेसिटी प्लेट्स इसने लगाई हुई हैं, तो अगर प्रेशर इस पर अप्लाई होता है तो इसकी मूवमेंट होती है डायफ्राम की। तो जब जैसे डायफ्राम की मूवमेंट होगी और डायफ्राम की से क्या होगा, आगे कैपेसिटी प्लेट्स आपने लगाई हुई हैं, उसकी मूवमेंट की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो सर्किट की चेंज होती है, ठीक है। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर. दिस प्रेशर टाइप यूटिलाइजेज a two-wire capacitance technique. Another common measuring technique is a strain gauge process. piezoelectric crystal भी बेस्ड भी होते हैं, जो कि जिस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे, लेकिन वो चेंज होना चाहिए हर वक्त उसमें आपका प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा फिर उसकी आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। process pressure is transmitted through isolating diaphragm silicone oil fill fluid to a sensing diaphragm. The sensing diaphragm is a stretch spring element that deflects in response to the differential pressure across it. The displacement of the sensing diaphragm is proportional to differential pressure. The position of sensing diaphragm is directed by the capacitor plates on both sides of the sensing diaphragm. The differential capacitance between the sensing diaphragm and capacitor plate is converted electronically to 4 to 20 milliampere or 1 to 5 volt signal. उसके बाद for a gauge pressure transmitter the low pressure side is reference to the atmospheric pressure. ये देखें,
जो एल पी साइड है, एल पी और एच पी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो लो प्रेशर साइड को हम क्या साइड को क्या करते हैं, वेंट टू एटमॉस्फेयर, यानी उसको एटमॉस्फेयर पे वेंट करवा देते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर की टिपिकली जो है वो आउटपुट्स क्या होती हैं, 4 to 20 मिली एम्स होती है। एनालॉग सिग्नल, स्मार्ट हार्ड डिजिटल सिग्नल, सुपर इम्पोज एनालॉग सिग्नल, फील्ड बस डिजिटल सिग्नल, 3 to 15 PSI न्यूमेटिक सिग्नल, ठीक है, ये सारे सिग्नल्स हैं इसके जो नॉर्मली होते हैं। उसके बाद आता है डायफ्राम सील सिस्टम। डायफ्राम सील सिस्टम क्या करता है कि जी, डायफ्राम सील सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेशर ट्रांसमीटर, डायफ्राम सील्स a fill fluid and either a direct mount or capillary style connection। डायफ्राम सील देखो ये भी वही सील सिस्टम ही है कि जिसमें सील लगी होगी कि तो प्रेशर आएगा ना वो इस साइड पे लगेगा, सिर्फ अंदर नहीं जाएगा ट्रांसमीटर के। यहाँ एक दूसरा लिक्विड होगा अंदर, ये जो पाइपलाइंस हैं इसके, ये ट्यूब जो इसके साथ लगी हैं, तो वो जब प्रेशर इस पे हिट करेगा तो ये प्रेशर फिर आगे हिट होगा, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको सील सिस्टम कहते हैं। अगेन सील सिस्टम कहाँ लगाते हैं, वहीं जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपका ट्रांसमीटर कॉन्टैक्ट में आए आपके प्रोसेस मीडिया के साथ, ठीक है। The diaphragm seal system consists pressure transfer. Diaphragm seals a filled fluid and either a direct mount or capillary style connection. During operation, the thin flexible diaphragm and filled fluid separate the pressure sensitive element of the transmitter. अच्छा जी, when the process pressure is applied, the diaphragm transfers the made pressure to the fill system. The pressure displaces the sensing diaphragm, and the displacement is proportional to the pressure sensor and electronic converter to the appropriate current voltage or digital hard output signal. So why use diaphragm seals? Diaphragm seal systems provide a reliable process measurement and prevent the process media from contacting the diaphragm. मतलब वो सिर्फ डायफ्राम की जो सील लगी उसके साथ ही टच होगा, आपका मिल्क हो गया या आपका ऐसा लिक्विड हो गया जो आप नहीं चाहते कि अंदर घुसे, ट्रांसमीटर के अंदर जाए, ठीक है। तो वो अंदर के सफ़र के लिए अलग लिक्विड होगा, बाहर के लिए अलग लिक्विड होगा, और उनके दरमियान एक बैरियर होगा जो डायफ्राम होगा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस फ्लूइड दैट वुड क्लॉग द प्रेशर एलिमेंट्स, मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसे प्रेशर एलिमेंट उसमें ख़राब हो सकता है प्रेशर ट्रांसमीटर, तो वहाँ पे आप सील लगा दो। पेयर प्रेशर फ्लूइड दैट आर टॉक्सिक, कोरोसिव, स्लरी, विस्कस, ये तेजाब वगैरह हो गए आपके। फॉर प्रोसेस फ्लूइड्स दैट कुड फ्रीज और सॉलिडिफाई प्रोसेस टेम्परेचर्स आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। उसी तरीके से प्रोसेस दैट नीड्स फ्रीक्वेंट क्लीनिंग और प्रोसेस दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द वेट लेग्स। अच्छा, अब आते हैं प्रेशर, वही है प्रेशर ट्रांसमीटर के भी वही सेम है जो प्रेशर गेज की एक्यूरेसी है, पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 24 वोल्ट डीसी की होते हैं आमतौर पर। फिर ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या है, बॉडी मटेरियल क्या है, प्रोसेस फ्लूइड कंपोजिशन एंड इंटरनल पार्ट्स, उसके बाद माउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, फिर प्रोसेस कनेक्शन साइज। अब आते हैं आगे मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है कि मैनोमीटर क्या करेगा कि ये हमने बनाया भी था लोकली, हमें एक टास्क मिली थी जिसमें एक मैनोमीटर बनाना था। मैनोमीटर बेसिकली आप ये देखें कि the manometer in this pressure created by a column of liquid is used to balance the pressure to be measured। यानी इसमें एक तरफ एक सर्टन प्रेशर है और एक बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर जिसमें हमने काम किया था, ठीक है। और बेसिकली वो फ्लो मेजरिंग में हम आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे बर्नौली में आपने पढ़ा था कि बर्नौली में क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन आती है, फिर उसके बाद हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, और उसके नीचे एक ट्यूब लगाई होती है। तो जहाँ प्रेशर हाई होता है वहाँ से वो नीचे दब जाता है पानी, और जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो उनमें डिफरेंस आ जाता है ना उनके लेवल्स में, तो वो जो डिफरेंस होता है वो आपका फ्लो बता रहा होता है, वो डिफरेंशियल प्रेशर बताएगा बेसिकली, डेल्टा पी, ठीक है, मैनोमीटर। तो in this method pressure created by a column of the liquid is used to balance the pressure to be measured, ठीक है। बैलेंसिंग इसमें हो रही होगी। द प्रेशर रीडिंग इज द डिफरेंस इन द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्रेशर कॉलम टू द टॉप ऑफ द वेंटेड कॉलम। मर्करी इज नॉर्मली यूज्ड इन द मैनोमीटर्स। सिंगल लेग मैनोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है, मैंने यूट्यूब वाले पे काम किया। सिंगल लेग मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द बैरोमेट्रिक प्रेशर, इट इज क्लोज्ड ट्यूब मैनोमीटर विद अ वैक्यूम ऑन द सील साइड। तो बैरोमीट्रिक सिंगल लेग में क्या होगा, एक तरफ वैक्यूम होगी, एक तरफ से प्रेशर आप डालोगे, तो वैक्यूम के अगेंस्ट फिर वो मूवमेंट होगी, वो जितनी भी उसकी कॉलम की मूवमेंट होगी, इंचेस ऑफ कॉलम, इंचेस ऑफ मर्करी जिसका इसका यूनिट है IN ऑफ मर्करी, वो यही है कि इंचेस ऑफ मर्करी बेसिकली वो प्रेशर बता रहा होता है कि मर्करी कितने इंच मूव किया है उस पर, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाइड टू ओपन एंड फोर्सेस द लिक्विड अप ऑन द सील्ड एंड। अ बैरोमीटर व्हेन मूव्ड वर्टिकली इंडिकेट्स चेंजेस इन द एलिवेशन बिकमिंग एन अल्टीमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिफरेंशियल प्रेशर। ये डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है यूट्यूब मैनोमीटर।
ठीक है। और इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, स्लैंट मैनोमीटर जिसको कहते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड ग्रेटर रीडिंग एक्यूरेसी थ्रू द यूज़ ऑफ अ लॉन्गर ट्यूब। अब ये देखें, ये जो है आपका, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, हाई साइड और लो साइड पाइप की बर्नौली वाला जो काम था कि बर्नौली में जहाँ पे यहाँ पे देखें ना, यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी ना, यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो प्रेशर हाई होगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा, देखें ये लेग ज़रा नीचे है, पानी नीचे है, और ये ऊपर पहुँच गया पानी। क्यों? ये लिक्विड, ये मरकरी आप कह रहे हैं, तो ये प्रेशर की वजह से है कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है, P2 कम है, ठीक है। तो अब कितना डिफरेंस है डेल्टा P, जितना ये आपको हाइट में, फिर आगे इसकी कन्वर्जन्स है कि इस डेल्टा को कैसे रीड करना है, ये हाइट को रीड करके इसको प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी रो जी एच वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच, लेकिन वो तो पोटेंशियल एनर्जी का होगा ना उसके फार्मूले वो अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस हुए। अच्छा, एनी दूसरा ये वाला, एक तो ये है ना इस तरह का यू ट्यूब है, एक होता है कि ये ट्यूब यू नहीं है, ये ट्यूब थोड़ी सी यूं है, तिरछी इसको कर देते हैं। अब इससे इसकी ज़रा एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, मसलन इसमें अगर आप प्रेशर अप्लाई करें तो ये थोड़ा सा मूव होगा, लेकिन अगर इस पर सेम प्रेशर अप्लाई करें तो ये ज़्यादा मूवमेंट मिलेगी आपको, यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा आगे पीछे मूव होगा बनिस्बत वो वर्टिकल वाले के तो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड ग्रेटर रीडिंग एक्यूरेसी थ्रू द यूज़ ऑफ अ लॉन्गर ट्यूब, एक्यूरेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसमें बेलोज़ है। बेलोज़ का मैं आपको बता दूं, बेलोज़ में वैसे जैसे ये वो एक जब हम छोटे होते थे तो एक वो आता होता था, बल्कि अभी भी आता है वो, एक म्यूज़िकल होता है जिसमें यूं यूं दबाते हैं, जिसको म्यूज़िक जनरेट होता है, वो आमतौर पर जोकर्स या एक खिलौने मंकी वाला होता था, वो यूं करता। तो वो जो ये इसी तरह ये अगर ये बेलोज़ होती है ना, बेलोज़ में प्रेशर देंगे आप, ये एक्सपैंड कर जाएगी, प्रेशर निकाल देंगे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो प्रेशर कहाँ से देंगे आप, यहाँ से देंगे प्रेशर, तो ये एक्सपैंड करेगी तो ये प्रेशर इधर आएगा स्प्रिंग के अगेंस्ट, और फिर ये पॉइंटर आपका मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपकी जनाब बेलोज होती हैं कि इसमें जो है वो आपकी मूवमेंट होती है। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड टू वन एंड द सर्कुलर सेक्शंस एक्सपैंड एक्सियली एंड दिस मोशन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द प्रेशर। इट इज यूजुअली मेड ऑफ ब्रास और स्टेनलेस स्टील एसएस की। अच्छा, नेक्स्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये आपको पता है पीजो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा था, इसमें हम प्रेशर देते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है क्रिस्टल में, और अगर हम इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल दें तो प्रेशर वेव जनरेट होती है, साउंड वेव जनरेट होती है। तो आम तौर पे मैंने ये भी आपको इंस्ट्रूमेंट में भी क्लियर बताया था कि ये काम करता है डी बाई डी टी पे, यानी डेरिवेटिव पे काम करता है। अगर चेंज हो, मतलब आप कहेंगे सर ये तो जैसे बिल्डिंग इतनी इसका वेट है, इसके नीचे लगा दें और हमेशा के लिए एनर्जी लेते रहें, ऐसा नहीं होगा। डी बाई डी टी पे काम करेगा, अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट हो गई तो काम नहीं करेगा। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक वोल्टेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इज रेफर्ड टू एज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक बेरिलियम टाइटेनेट पाउडर एंड क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज, टर्मलीन एंड रोशेल साल्ट्स, ये रोचेली साल्ट्स। Piezoelectric pressure transducers are force balance transducers. अच्छा, piezo transducer cannot measure steady pressures, they respond to only changing pressures. ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेंजिंग प्रेशर्स पे काम करते हैं। फिर अब जैसे ये प्रेशर सेंसिंग क्रिस्टल है, फिर ये क्रिस्टल है, फिर ये एक चार्ज एम्पलीफायर या प्री एम्पलीफायर लगा के उनका डिफरेंशियल एम्पलीफायर यहाँ पर लगाया, ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, ईडीसी के अंदर और ईसीडी में, हमने ईसीडी में ज़्यादा पढ़े हैं इसको। तो pressure at P1 is transmitted to the piezoelectric crystal Y1 by a diaphragm. The signal is amplified by a charge amplifier. A second piezoelectric crystal Y2 is included to compensate for an acceleration of the device during use. अच्छा जी, उसके बाद second crystal Y2 is included to compensate for an acceleration of the device during amplifier. अच्छा, during use. Signals from the compensating crystals are amplified by second charge amplifier. Difference amplifier subtracts the amplified signal compensating from the amplified signals produced by the crystal. तो ये मतलब इनिशियल किक यहाँ से मिलेगी, एम्पलीफाई होके फिर इनको दोनों का डिफरेंस लेगा, इस तरह का सर्किट ही होता है। अच्छा, तो प्रेशर के लिए जो है वो हम जो है फ़िलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स में और भी आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यही हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।